यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर रीड का जो एक शिफ्ट आया था उस शिफ्ट को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें इस शिफ्ट में पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन जो आपने बुकलेट यदि यहाँ से बाय कर रखी है या कितने क्वेश्चन जो है ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ने आपको तैयार करवाए थे वहाँ से पूछे गए हैं, है ना। 30 क्वेश्चन जो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं, तो 30 में से 27 क्वेश्चन एज इट इज़ ऑप्शन के साथ आपके इस बुक से आए थे। ये हम लोगों ने जो आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, है ना, ग्लोबल वर्ल्ड की साइट से, यहाँ से आपको जो है 30 में से 27 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि इस बुक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस बुक का फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया गया है ना। तो वन बाय वन करके, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो विकास जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके यदि इन 4 क्वेश्चन को आपने कंप्लीट किया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिख गए, है ना। कौन सा कथन विकास से संबंध में सही नहीं है, फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएंगे विकास से संबंधित क्वेश्चन। यदि ये चारों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते थे। जैसे कि आप सभी को दिख रहा है, ये पूरा एक कंडीशनल क्वेश्चन था जिसमें 4 स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन रखे गए थे। तो जस्ट इन 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करने से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, है ना। वैसे ये वाला जो शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट था और ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सीडीपी के 30 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे और 30 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन करने से जो आपके फर्स्ट पेज पे दिए हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, है ना, वहीं से ये फोटोज यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और परिवर्तनशील प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये भी किसकी बात कर रहा है? विकास की ही बात कर रहा है। जब आप इन चारों पॉइंट को, हर एक के अंदर 4 पॉइंट दे रखे, मतलब 16 पॉइंट यदि आपने डेवलपमेंट के बारे में देख लिए, तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि विकास में आप परिपक्वता और अनुभव देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर बी होगा, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित है। ये आप सभी ने आंसर किया होगा। यही क्वेश्चन आपका पेज नंबर 370 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 277, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अर्थ क्या है? तो प्रकृति का अर्थ क्या है? जैविक विशिष्टता या वंशानुक्रम, मतलब प्रकृति किसकी बात कर रहा है? वंशानुक्रम की बात कर रहा है। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और पोषण का मिलेगा। पोषण किसकी बात करता है? जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसकी बात करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आप इस बुकलेट के थ्रू सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपने यदि बुक पूरी सॉल्व कर रखी है, जो आपको उस समय 2500 क्वेश्चन दिए गए थे, वो यदि आपने पूरे सॉल्व यहाँ पर कर लिए हैं तो आप इसका इजीली आंसर कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था और वो आपकी बुक में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्यों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा। 1105 नंबर का देख सकते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? 1106 नंबर का देखेंगे। समान आयु के बच्चों की आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है, इसमें विद्यालय की क्या भूमिका होती है? ठीक है, इस तरीके से एक्चुअल में तो ये आपको 1105 नंबर का क्वेश्चन ही पूरा डिफाइन कर देगा कि विद्यालय कैसे जो है बच्चों की विभिन्नताएं जो है उनको पूरा करते हैं। तो ये बताता है कि बच्चे सीखने में क्या समर्थ है और क्या असमर्थ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दिया होगा, समझने के लिए कि छात्र सीखने में और असीखने में क्या असमर्थ है। इस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनको समझा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिया गया था क्वेश्चन, ग्लोबल वर्ल्ड की जो 2500 क्वेश्चन की सीरीज थी ना, 1105 नंबर का। और अच्छे तरीके से आप देखना चाहे तो हर एक क्वेश्चन के 8 से 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इस तरीके से आप पूरी सीरीज पढ़ेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन एज इट इज आपको दिखेगा। 16 वर्ष का एक बच्चा है, उसका बुद्धि लब्धि 75 है ना। 16 वर्ष का मतलब एक्चुअल एज दे रखी है और 75 अंक है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन भी आपको बुकलेट के अंदर मिल जाएगा। पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 16 ईयर का है, 75 IQ है, तो उसकी एज क्या होगी? ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ पर देख लीजिए इसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें। इसमें आयु कितनी दे रखी है? 12 वर्ष दे रखी है, IQ 75 दे रखा है। बस ये यहाँ वाली जो उसकी एज है, एक्चुअल एज है, उसको यहाँ पर 12 कर दिया गया। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा IQ का फॉर्मूला लगा के, मतलब आपने वो वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल, जो आप बुकलेट लेकर आए हैं, जो आपने बुकलेट हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, जो आपने मंगवाई थी अपने घर पे, आपने उसके सारे ही क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन कर लिए ना, तो 30 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए थे। सारे ही क्वेश्चन एज इट इज आपके पूछे हुए। 27 तो एज इट इज है, 3 में थोड़ा कंडीशन से इस तरीके से दे रखी थी, राइट। तो 7 आई थिंक आपको देखकर समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, मानसिक के कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करता है। तो ये थॉमसन का प्रतिदर्श का सिद्धांत था। ये आपका नोट्स में आपको ये पूरा थ्योरी मिल गया होगा, सैम्पलिंग थ्योरी। हमने सारे जो 12 सिद्धांत थे उन सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ा था। तो 6th नंबर पर थॉमसन का प्रतिदर्श का सिद्धांत पढ़ा। इसके क्वेश्चन भी है ना, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी है, थॉमसन ने दी है। तो ये डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज इट इज जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज आपको नोट्स में इसका थ्योरी मिल गया होगा, है ना। ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि, निर्धारण, मापनीय, अवलोकन, साक्षात्कार। आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करके आए होंगे, ठीक है, क्योंकि यही क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड है। और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1223 है ना, 2500 क्वेश्चन की सीरीज में से 1223 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है, एज इट इज ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन भी वही दे रखे हैं, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, TAT जो है आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको कई सारे एग्जांपल्स भी साथ के साथ दे रखे होंगे 2500 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर। यदि आपने सीरीज बाय कर ली थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एग्जाम आती है तो बल्क में जो भी उनको मिल रहा है, जो भी दिख रहा है ऑनलाइन, वो ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। तो ज़रूर से उस सीरीज को एक बार से साइट से निकाल कर ओपन करके देखिएगा, ये सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, अगर हम ये सीरीज पढ़ लेते तो शायद ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को देख लीजिए, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है और निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है, आप इसका अपसारी चिंतन आंसर करके आए होंगे, है ना। ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, किस प्रकरण का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है। ये जो 500 क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन में से आपको 2000 का एक सेट दिया गया था और एक सेट 500 का दिया गया था। तो ये 500 में क्वेश्चन नंबर 40 है, ये है ना, 500 क्वेश्चन जो दिए गए थे ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर 40 है। ये किसको बताता है, ये डाइवर्जेंट अलग सोच को यहाँ पर बताता है, जिसको हम लोग अपसारी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा था, समायोजन को बढ़ावा क्या देती है, क्या चिंता, बीमारी का डर, अपराध बोध, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। अगर आप किसी भी चीज़ से नहीं डर रहे हैं तो आप अच्छे से क्या हो सकते हैं, समायोजित यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करती है, दैट मीन समायोजन ही हो गया। इसमें से ये सारी चीज़ें जो आपको प्रदर्शित करती, विकारों से मुक्ति, मानसिक विकारों का न होना, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण, निर्देशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेंशन था, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं, अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आंसर किया होगा कि 1 और 2 हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1740 से लेकर 1765 तक, क्वेश्चन 2 जो आपकी 2000 क्वेश्चन की सीरीज में से 1740 से लेकर 1765 तक सारे ही क्वेश्चन प्रतिभाशाली बच्चों के हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन यदि आपने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसमें इनकी सारी क्वालिटीज़ बताई गई है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई गई है कि अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, उनके अंदर क्या क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं होगा, उनमें क्या संकेत दिखाई देंगे, राइट, आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प करती, राइट। वैसे आपने इसको देखकर ही इसका आंसर कर दिया होगा। टॉकटिवनेस, है ना, जो बच्चे काफ़ी टॉकेटिव होते हैं वो नहीं हो सकता है, हाइपर एक्टिव नहीं हो सकता है, केवल ये 2 ही ऑप्शन उनके लिए करेक्ट होते हैं। तो आपने इसका आंसर यहाँ पर क्या किया होगा, आपने उसका आंसर यहाँ पर कर दिया होगा 1 और 2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमान की श्रेणी में आता है ना। इसमें बोला गया था कि उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, लेखन कौशल में अच्छा है, तो उसमें किस चीज़ की होने की संभावना यहाँ पर बोल सकते हैं कि कम है ना। तो ये बच्चा कौन सा होगा, इसी तरीके का आपको एक सीरीज में क्वेश्चन दिया गया था 1664 नंबर का, देखिएगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई का प्रदर्शन करता है तो ये कौन सा हो सकता है, डिसलेक्सिक यहाँ पर हो सकता है। इसी तरीके से कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको सीरीज के अंदर दिए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, हमने कई सारे सेशंस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए थे डेफिनेशंस के, है ना। और थ्योरी नोट्स में भी आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। 3 नंबर का पॉइंट देखिएगा, ब्यूरेस फेडरिक स्किनर, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। हमने अधिगम से रिलेटेड काफ़ी सारी डेफिनेशंस याद करी थी, गिलफोर्ड की, गेट्स की, है ना। तो वहीं से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपका एज इट इज जो हमने पढ़ाया वो का वही था। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका मूल गणित के विषय सॉल्व करती है और अगले दिन जाकर योग की गलती को वो चिन्हित करती है मार्केट में। तो ये कौन सा स्थानांतरण है, हम लोग बोलकर आए सकारात्मक स्थानांतरण। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है,
ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन सेम उससे मिलते जुलते आपको लगेंगे। जोड़ का पूर्व ज्ञान यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए गणित का हल जो है किसी और विषय में वो लगाती है। तो ये कौन सा स्थानांतरण हो गया, सकारात्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, एक व्यक्ति में एक समय दो विपरीत इच्छाओं का उत्पन्न होना। अब ये कोई अकेला क्वेश्चन नहीं है, आपको इसे 7 से 8 क्वेश्चन सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट में मिल जाएगा क्योंकि समायोजन की बात की जा रही है। और हम लोग जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड की, वहाँ पर भी आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। कुंठा, दबाव, चिंता और द्वंद्व वाले हो गए, है ना, ये सारे। और क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो जितनी भी प्रकार की बोल सकते हैं ना डिसेबिलिटीज होती है उसके अंदर भी मिल जाएंगे। तो ये कई सारे क्वेश्चन जो है आपको सीरीज के अंदर दिख जाएंगे, है ना। कम से कम आप आराम से देख सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे इस तरीके की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ये सारे क्वेश्चन आप 1354 इस नंबर पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है। तो आपको पता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज जो है आपको आपकी सीरीज में 1568 नंबर पर मिल जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाई गई थी, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की। कौन से बच्चों में आंतरिक प्रेरणा को दे रहा है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर सीरीज में 738 नंबर पर मिल जाएगा, जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज है। अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया, आपने लर्निंग के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, उसमें आपको पता चल गया होगा, BS ब्लूम का नाम उसमें नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन होगा आई थिंक। बार बार बच्चों को सजा इनाम से बचाने के लिए उनको सीखने की गतिविधियों में संलग्न करना, है ना, सजा से बचने या इनाम पाने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को लालच करने की बात की जा रही है ना। तो उनके जो नेचुरल इंटरेस्ट है उसको गायब करने की बात की गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों को बोला गया कि बच्चों को बार बार स्टार या बेस दिया जाता है, तो उनमें भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो जाता है, राइट। मतलब उनका नेचुरल इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ लालच यहाँ पर करने लग जाते हैं। वही क्वेश्चन है, बस शब्दों को थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने होते हैं, 45 होते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपकी सीरीज में भी था, देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है इसके अंदर आपको, है ना। 1 सेकेंड, इस वाली में देखिएगा, ये रहा। भारतीय संविधान में जो है कितने घंटे, यहाँ पर आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने घंटे की बात की गई है, 45 घंटे की बात की गई है। आरटी और एनसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस नंबर पर मिल जाएंगे, 597 से लेकर। काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने आरटी और एनसीएफ वगैरह की करी है ना। तो ये यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से कौन सा यहाँ पर भिन्न होगा, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो है सीरीज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। एज इट इज ऑप्शन एज इट इज छपे हैं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। हमने अभिक्षमता एप्टीट्यूड को बाहर निकाल दिया, है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और भी आप देख लीजिए, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने इस सीरीज़ के अंदर कर रखी है। मतलब आपने इस सीरीज़ को एक बार लगा लिया ना, मतलब ये 2500 क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बस बना दिए हैं। हर एक एग्ज़ाम को फोकस करते हुए हर एक एग्ज़ाम के पेपर्स हमने उठाए, उनको एक एक जगह कलेक्ट किया, फिर वहाँ से हमने अधिगम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सबको एक जगह टाइप किया, है ना। फिर इस तरीके से करके सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है ना। तो ये काफ़ी मेहनत करके डिज़ाइन की गई है ताकि आप एक बार इस सीरीज़ को पढ़ें, उसके अलावा आपको कोई सीरीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सबसे महत्वपूर्ण है। आपने आंसर किया होगा, बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवादी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, बालक होता है, बच्चा होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 603 था ये, है ना, सीरीज के अंदर। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में कैसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा। तो आपने चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन देखा होगा, उसमें हमने इस प्रकार के क्लासरूम की बहुत बार बात करी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। तो छात्रों शिक्षक में जो अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले वो वाला क्लासरूम सबसे अच्छा होगा, है ना। तो
तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारे आपने प्रैक्टिस कर रखी है। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च क्या होती है, तत्काल समस्या को हल किया जा सके। इसमें आपने कई सारी डेफिनेशन जो वन लाइनर क्वेश्चन किए थे थ्योरी नोट्स के अंदर, है ना। स्टीफन एम कोरे जो इसके इन्होंने डिज़ाइन किया था इसको, है ना, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य मुख्यतः क्षेत्र विशेष में उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुछ वन लाइनर 7 से 8 वन लाइनर क्वेश्चन भी किए थे, तो ये वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका पूछा हुआ आ गया सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शिक्षक की भूमिका किस तरीके की होना चाहिए, अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक और तानाशाह। क्वेश्चन सीरीज के अंदर आप देखिएगा 575 नंबर का क्वेश्चन, मालिक, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर ही होता है, तो यही आपका हो गया होगा आंसर। ठीक है, सुविधा प्रदाता के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट 28 को देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है ना। तो हमने देखा था फीडबैक वाली बात इसके अंदर करी थी कि ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और यही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है जब विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ये भी आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा, ये क्वेश्चन था इसका, तो इसका भी आंसर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये आपका आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चन को यदि आपने सॉल्व किया है 618 और 625 को, तो इजीली आपने क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल एज इट इज छाप रखा है, ऑप्शंस भी देख लो आप, है ना। विकास के सिद्धांत के नाम, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। और ये सीरीज में क्वेश्चन नंबर 220 को आप देख लीजिएगा। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, सिर पदाभिमुख, शीर पदाभिमुख, अंतर्व्यक्तित्व, अंतर्व्यक्तित्व, अंतराव्यक्तित्व, अंतराव्यक्तित्व। ये चारों ऑप्शन जरूर ऊपर नीचे हम लोग बोल सकते हैं। सर से पैर आपको यहाँ दे रखा है, भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये ऊपर की साइड दे दिया है ना। और ये इस तरीके से, ये दोनों एज इट इज ऑप्शन भी आप देख लीजिए, इस तरीके से ही है। ठीक है, तो पूरा एज इट इज क्वेश्चन जो है आपको सीरीज के अंदर दिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विकास कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है। जिसने पेज नंबर 209 को कंप्लीट किया होगा उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो गया होगा कि जैसे उन्होंने 209 पेज नंबर 219 पेज नंबर को देखा होगा, उस पर से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसी पर से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। दोनों ही एक के एक ही साथ थे। विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। ये देख लीजिए 218 नंबर का क्वेश्चन है ये, विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो इस तरीके से आपने देख लिया 30 में से जो 27 क्वेश्चन थे वो एज इट इज हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बिल्कुल सीरीज से पूछे गए थे। जो आपको 2500 क्वेश्चन की सीरीज मिली थी जिसमें 2000 क्वेश्चन का एक सेट था और 500 क्वेश्चन का एक सेट था, राइट। इस बुकलेट से आपको हमने यहाँ पर कंप्लीट करवाए थे। उसके बाद हम लोग एक नई बुक यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आपकी 3500 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें हमने 2022 के अंदर अभी जितनी भी एग्जाम हुई है ना, उसमें 1000 क्वेश्चन और कुछ नए पैटर्न पर पूछे गए थे। इसमें 1000 और नए क्वेश्चन ऐड करके इसको 3500 क्वेश्चन की सीरीज हमने यहाँ पर बनाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इसके अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, एक बार से बस इस सीरीज़ को यहाँ पर पढ़ लीजिए। ये जो आपकी 3500 क्वेश्चन की सीरीज़ आई है, कम्प्लीटली अपडेटेड सीरीज़ इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सारे न्यू पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी तरीके से पूछे गए हैं, चाहे वो हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट को लेकर हो, है ना, या फिर मैच दी कॉलम को लेकर हो, या फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर हो, हर एक पैटर्न को यहाँ पर फोकस करते हुए हमने इस सीरीज़ को यहाँ पर डिज़ाइन किया है ना। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। जल्दी हम लोग आप ऑनलाइन स्टोर्स पर भी इसको अवेलेबल करवा देंगे। अभी आप यदि बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने आपको ऑनलाइन प्रूफ यहाँ पर दिखा दिया, बिल्कुल लाइव दिखा दिया कि 30 में से 27 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको इस बुक से पूछे गए थे जो अभी तक आपने बाय करी थी। अभी हमने इसमें और अपडेट कर दिया है। जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी तक एग्जाम में, या और बनने के जो चांसेस थे, इतने जो पेपर अभी तक बने हैं उनके क्वेश्चंस पैटर्न को देखते हुए और क्या क्या बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, उसको देखते हुए ये पेपर, ये बुकलेट यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। इसको लेकर यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, ज़रूर से आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।